जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट अबाउट dilute एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और उसके बाद हम करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में किस तरह ये सोल्यूशन जो हैं ये बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 ग्लास हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है कि पानी डाला है। हाफ ग्लास जो है हमने फिल किया है वाटर के साथ और हमारे पास 5 जो हैं वो सल्यूट्स हैं जिसमें हमारे पास नमक आ जाता है यानी टेबल साल्ट आता है। उसके बाद हमारे पास मिल्क है एक और हमारे पास कैरेट जूस है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं और उसके बाद हमारे पास शुगर है यानी चीनी है। तो हमारे पास 5 जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं और 5 ग्लास ऑफ वाटर है। सबसे पहले जो है मैं नमक जो है पानी के अंदर ऐड करती हूँ और इससे हम देखते हैं कि नमक जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ये हमने नमक जो है ये पानी के अंदर ऐड किया है। तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या पानी के अंदर नमक ऐड हो जाता है और हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। ये था हमारे पास नमक और ये नमक जो है ये पानी के अंदर हल हो चुके हैं। इसके बाद हम जो है मीठा सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं वो पानी के अंदर ऐड करते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि क्या ये पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है और इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब हमारे पास थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है शुगर। तो अब हम शुगर जो है थर्ड वाले ग्लास में फिल करते हैं और इसे मिक्सअप करते हैं क्या ये वाटर के अंदर हल हो जाती है। आप इसे हलाएं ये हल हो। अब हमारे पास 4 वाला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क। हम मिल्क को वाटर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं और देखते हैं क्या मिल्क जो है वाटर के अंदर ऐड हो जाता है। ऐड करने से हल हो जाता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला इंग्रेडिएंट है कैरेट जूस। कैरेट जूस को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं और देखते हैं क्या ये पानी के अंदर हल हो के सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब हम फर्स्ट पे आते हैं। ये इसमें हमने क्या मिलाया था साल्ट मिलाने से वाटर जो है साल्ट वाटर के अंदर मिक्सअप हो गया। यस तो ये कौन सा सोल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो इसके यानी कोई भी अगर हम सल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम ये इसकी तरफ देख रहे हैं कि साल्ट जो है वाटर के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। इसमें हमने क्या ऐड किया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो भी पानी के अंदर जो है वो हल हो गया है और इसने भी क्या बनाया है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड हमारे पास इंग्रेडिएंट था क्या था? शुगर। तो शुगर हमने वाटर में ऐड की थी तो वो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन इसने बनाया है। वो भी पानी के अंदर क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है, हल हो गई है। उसके बाद फोर्थ वाला इंग्रेडिएंट था हमारे पास मिल्क। तो मिल्क हमने पानी में ऐड किया तो देखिए आप वाटर की जो शेप है वो भी चेंज हो गई है। यस हो गई नहीं इसकी शक्ल? यस। तो इट्स मीन मिल्क जो है वो किसमें ऐड हो गया है? वाटर में ऐड करने से इसमें डिज़ोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वाटर था, उसमें हमने कैरेट जूस डाला तो देखिए वाटर की शेप चेंज हो गई है। यस तो पानी ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो सिर्फ एक शुगर वाला जो है उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, बाकी नमक वाले ने भी अपना थोड़ा सा कलर चेंज किया है। यस मीठे सोडा वाला यानी सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो है उसने भी अपना कलर चेंज किया है। मिल्क वाले ने काफ़ी कलर चेंज किया और कैरेट वाले ने भी काफ़ी कलर चेंज किया है। तो इससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इन सब ने कौन सा सोल्यूशन बनाया है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसके बाद डिल्यूट सोल्यूशन भी ये बनाया है क्योंकि जब हम सोलेंट के अंदर कम अमाउंट में सल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन हासिल होता है। ठीक है, हमारे पास वाटर क्या था? सोल्वेंट। वाटर क्या था? सोल्वेंट। तो नमक क्या था? सल्यूट। वाटर क्या था? सॉल्वेंट। नमक सल्यूट। तो नमक हमने थोड़ा सा ऐड किया, हमारे पास
ज़्यादा था तो इससे कौन सा सोल्यूशन बना? Saturated solution. सोल्यूशन बना किसका? टेबल साल्ट का और वाटर का. इसके बाद ये कौन सा सैचुरेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन बना है? सोडियम सोडियम और वाटर का ये sugar and water, milk and water, carrot juice and water. अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक हमने बनाना है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर हम सल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो एक वक्त ऐसा आता है जब सल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर ऐड होना जो है वो छोड़ देता है, यानी सल्यूट की अमाउंट जो है उसमें क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर साल्ट जो है वो ऐड करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी स्टेज आती है जब जो है हमारा साल्ट पानी के अंदर हल होना जो है वो छोड़ देगा तो हमारा कंसंट्रेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब ये देखिए कि ज़्यादा साल्ट ऐड करने की वजह से वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व होना जो है उसने कम कर दिया है और ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया है? कंसंट्रेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बना है? Concentrated and unsaturated solution. तो ये था हमारा सोल्यूशन वाला चैप्टर और ये कंप्लीट हो गया।